गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है MCQ। सही विकल्प के सामने निशान लगाइए। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? धर्म, भक्ति, जीवन या ईश्वर? तो राइट आंसर आएगा ईश्वर। शास्त्री जी के लिए कर्म ईश्वर था। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति किस में कही गई है? तो ऑप्शन है बाइबिल, गीता, कुरान या रामायण। तो ए आएगा बाइबिल। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति बाइबिल में कही गई है। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? नागपुर विश्वविद्यालय में, काशी विद्यापीठ में, मुंबई विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो सही आंसर आएगा बी, काशी विद्यापीठ में। भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, सरदार जेल सिंह, श्री शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर राधाकृष्ण। तो ऑप्शन आएगा बी, श्री शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगहों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। तो खाली जगह में आएगा गीता। तो शास्त्री जी का दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में देश का अनोखा समन्वय था। तो देश में आएगा विचारों। तो शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। शास्त्री जी ने देश से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो देश में आएगा बापू। तो शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी 1926 में देश में शामिल हो गए। देश में आएगा लोक सेवा मंडल। शास्त्री जी 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। शास्त्री जी ने अपने को कभी भी अपने देश के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तो देश में आएगा पद। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक देश को तरजीह दी। तो देश में आएगा कर्तव्य। तो शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। क्वेश्चन 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। उसके अध्यक्ष से वे बहुत प्रभावित थे। उसमें शामिल होने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था। तो राइट आंसर है वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि वे नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। वे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो राइट आंसर है उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन 3, लाल बहादुर शास्त्री केंद्र सरकार में मंत्री बने क्योंकि जनता ने इसके लिए मांग की थी, राष्ट्रपति ने उनके लिए सिफारिश की थी, नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। तो राइट आंसर है नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। लाल बहादुर शास्त्री केंद्र सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शास्त्री जी ने किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे? तो शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे थे। क्वेश्चन 2, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य था? रहस्य है क्यों? शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है।
शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। ब्रीफ आंसर, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। क्वेश्चन 2, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। क्वेश्चन 3, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन 4, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वह मेहनत करने में अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संपूर्ण प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के  कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। क्वेश्चन 5, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। क्वेश्चन 6, इस कार्य से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हम कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी से के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। क्वेश्चन 2, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था।
गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी की ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषता बहुत कम लोगों में पाई जाती है।